योगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बस हो गया तुम्हारा। तुम्हारे लिए मेरे पास ना वक्त है ना प्यार। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ योगी, एटलीस्ट जवाब तो दो। क्या कहूं, तुम्हारा ये रोज का नाटक है। वाह, अब ये सब तुम्हें नाटक लग रहा है। जरा तुम याद करो, पिछली बार कब हम साथ में मूवी देखने गए थे? कब एक साथ बैठकर खाना खाया था हमने, याद है? मुझे याद नहीं है। कैसे होगा? तुम्हें पैसों से बढ़कर कुछ दिखता भी नहीं है। तुम ना एक काम करो, सिर्फ पैसे कमाओ और अकेले रहो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्या बात है, इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें उससे मतलब क्या है? अच्छा, लगता है किसी से झगड़ा कर कर आई हो। हम्म। लेट मी गेस, अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम झगड़ा करके आई हो। सॉरी सॉरी, लगता है योगी के साथ झगड़ा करके आई हो। क्योंकि तुम्हारे हाथ में शादी की अंगूठी भी है। इसे तो मैं अभी फेंक दूंगी। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। लगता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है तुम्हारा। जरा प्लीज चुप बैठोगे क्या? अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर तो गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। लगता है झगड़े का कारण बहुत ही सीरियस है। तुम प्लीज शांत बैठो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मेरे हिसाब से पुलिस को आने में 10 मिनट तो लगेंगे। तब तक मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। तुम्हारे पति का कोई चक्कर बिक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? उसे तो कोई भैंस भी घास नहीं डालेगी। सही बात है, कोई भैंस भी घास नहीं डालेगी। तो तुमने क्यों डाली? तब मेरी मत मारी गई थी। अक्सर ऐसा होता है, प्यार में हम अंधे हो जाते हैं। सामने वाले की हमें गलतियां दिखती ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद सामने वाले की सिर्फ गलतियां दिखती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ गलतियां ही गिनवाती हूँ उसकी। वो तो मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगी कि झगड़ा क्यों हुआ था। एक्चुअली वो मुझे वक्त ही नहीं देता है, सिर्फ पैसों के और करियर के बारे में सोचते रहता है। इस बारे में तुमने उससे कभी कुछ कहा था क्या? हाँ, हुई थी हमारी बात। कई बार इसी की वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ है। वही तो, तुम दोनों हमेशा झगड़े ही करते हो। इस बात का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कोई नहीं करता। एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए बार बार कोशिशें करनी पड़ती है। हाँ, एक बार की थी। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज डेट अरेंज की थी, लेकिन तब भी उस दिन ना वो ऑफिस में ही पड़ा रहा था। एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होता। अगर रिश्ते निभाने हैं तो बार बार कोशिशें करनी पड़ती है। हाँ, पर उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होना चाहिए ना। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम एक काम करो, उसे साफ साफ ये बता दो कि ऑफिस से घर पे आने के बाद स्ट्रिक्टली नो मोबाइल, नो काम, रात को 10-15 मिनट वॉक और सुबह उठने के बाद साथ में योगा और कार्डियो। ऐसा अगर तुम रोज लगातार करते रहोगे ना तो तुम्हारे बीच में प्यार और बढ़ेगा। ठीक है, प्लान अच्छा है, लेकिन ये उसने भी फॉलो करना चाहिए ना। हाँ, करेगा, जरूर करेगा। हाँ, पता है, मैं करूंगी, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कब से देख रहा हूँ आप किसी के साथ बात कर रही हो। हाँ, इनके अरे कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। कहीं मिस्टर प्रेम तो नहीं थे? मुझे पता नहीं,
हाँ, लेकिन उनके हाथ पर एस लिखा हुआ था। इसका मतलब वो मिस्टर प्रेम ही थे। कौन है ये मिस्टर प्रेम? एक्चुअली 4 साल पहले इस सामने वाले रोड पर मिस्टर प्रेम ने ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दी थी, क्यों? क्योंकि उनके बीवी के साथ उनके कई झगड़े होते थे। एक दिन गुस्से में आकर उनकी बीवी घर छोड़कर चली गई और वो कभी वापस लौटी ही नहीं। उसके बाद उनका क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चला। उसके गम में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी और वो तभी से सिर्फ उन कपल्स को दिखते हैं जिनमें झगड़े होते हैं, और उन कपल को वो अच्छा सॉल्यूशन भी देते ताकि उनके बीच प्यार बना रहे। काव्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं तुम्हारा पीछा करते करते आया। पहले गलती करो और बाद में मनाने आ जाओ। काव्या, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। काव्या, आई एम सॉरी। मैं ऑफिस से आने के बाद मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करूंगा और तुम्हें तुम्हारा पूरा टाइम दे दूंगा। खाना खाने के बाद हम वॉक पर जाएंगे और मॉर्निंग में उठेंगे तो कार्डियो और उसके साथ योगा भी करेंगे। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? है मेरा एक दोस्त मिस्टर प्रेम, अभी मिला था यही। एनीवेज, हम चलते हैं और रास्ते में तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो।